कैसे फाइंड करें, यहाँ देखो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, कल भी बताया था किस तरीके से करना है, मैंने पहले भी बोला था, यदि एंगल फर्स्ट एंगल का है तो हमें क्या करना है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, यदि सेकंड का है तो थीटा क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई, ये पाई प्लस अल्फा यदि थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थीटा यदि फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या होता है, एक्यूट एंगल, कि जैसे क्वेश्चन दे दिया पहला कि tan थीटा इक्वल टू यदि -1/√3 है तो थीटा की वैल्यू बताइए। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो हमने देख लिया कि अल्फा क्या होगा, माइनस माइनस सब भूल जाओ, माइनस माइनस सब भूल जाओ, अभी tan थीटा इक्वल टू -1/√3 है तो अल्फा क्या होगा, कौन बताएगा, मैसेज करो मुझे अल्फा क्या होगा यहाँ पर। अभी तो ये अल्फा लिख लिख के कर रहा हूँ, फिर अपन मन में करेंगे, लेकिन ये अल्फा क्या होगा कौन बताएगा, tan की वैल्यू 1/√3, माइनस सब भूल जाओ, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री होगी, बिल्कुल सही। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री हो गई, ये हमें समझ में आ गया। 30 डिग्री का मतलब π/6 भी होता है, याद रखो, ठीक है। तो अब हमें अब देखना है कि tan थीटा इज नेगेटिव, tan थीटा क्या है नेगेटिव है, और tan थीटा यदि नेगेटिव है तो थीटा शुड बी इन tan थीटा नेगेटिव किस किस में होता है, सेकंड में एंड tan थीटा शुड बी इन सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, सेकंड और फोर्थ का होना चाहिए। तो बस थीटा क्या हो जाएगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो आंसर कितना होता है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू दो आंसर आएंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, कि थीटा ये भी हो सकता है कि पाई माइनस, एक सेकेंड, हाँ तो थीटा क्या हो सकता है पाई माइनस π/6 हो सकता है, और थीटा क्या हो सकता है 2 पाई माइनस π/6 हो सकता है। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 5 π/6 हो गया, और ये थीटा कितना हो जाएगा 11 π/6 हो गया। या तो इनको ऐसे ही रहने दो, ये डिग्री में यदि चेंज करना तो आपको पता ही है डिग्री में चेंज कैसे करते हैं, पाई की जगह 180 लिख दो, या थीटा इक्वल टू 180 माइनस का 30 डिग्री, और ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस का 30 डिग्री, सही है। तो दो आंसर आए, एक तो आ गया अपने पास 150 डिग्री, और एक आंसर आ गया अपने पास 330 डिग्री, ये एक ही बात है, ये इसको चेंज करूंगा तो भी वही आएगा, चाहे देख लो आप। 5π/6 को चेंज करूंगा 5 इंटू 180 अपॉन में 6, तो ये देखो अपने पास वही 150 और 50, सेम ये वाला भी कितना आएगा, इतना ही है, सही। रिपीट करूं, रिपीट रिपीट यार, कल समझाई थी चीजें, कल का वीडियो मैंने डाल दिया था, जो अपने पास एब्सेंट था आई थिंक वो वीडियो को देखे, मॉर्निंग का वीडियो इसलिए डाला था मैंने कि गलती से कोई एब्सेंट है तो अपने पास देख ले, कि जैसे कि क्वेश्चन क्या है, दोबारा मैंने देख रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लो कि अल्फा क्या होता है, माइनस माइनस सबको भूल जाओ, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 किस पे बनती है 30 डिग्री पर बनती है, ठीक है, नहीं है तो अल्फा तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट दूसरा कोई जिसने क्वेश्चन ये समझ लिया हो वो ये वाला क्वेश्चन करे, sec थीटा इक्वल टू √2 वाला, जिसने समझ लिया, और जिसने नहीं समझा वो यहाँ देखें अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, क्वाड्रेंट किसको देख के बता रहा हूँ tan थीटा को देख के बता रहा हूँ, नेगेटिव है, अल्फा 30 डिग्री हो गया। अब tan थीटा यदि नेगेटिव है, मैंने सारी चीज लिख भी रहा हूँ, tan थीटा इज नेगेटिव। अब tan थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ये देखो tan थीटा नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैं tan थीटा नेगेटिव है इसको देखकर बता रहा हूँ कि थीटा किस किस क्वाड्रेंट का हो सकता है, 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो 0 से 360 डिग्री के बीच में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो थीटा यदि नेगेटिव आ रहा है, tan थीटा यदि नेगेटिव आ रहा है तो tan थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो tan थीटा सेकंड में फोर्थ में, तो थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट का है तो आंसर कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस अल्फा कितना है 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 150 डिग्री, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 330 डिग्री, सही। दूसरे का आंसर यदि आपको निकालना है, ये वाला sec थीटा यदि 1/√2 है, sec थीटा इक्वल टू √2 है। अब देखो अपने पास sec थीटा यदि √2 है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप सोच समझ के बताओ, sec थीटा यदि √2 है तो बेसिकली cos थीटा कितना आ रहा होगा 1/√2 आ रहा होगा, cos थीटा कितना आ रहा होगा 1/√2, जब sec थीटा √2 है तो cos थीटा क्या आ रहा होगा 1/√2 आ रहा होगा, क्योंकि cos थीटा sec थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो थीटा इक्वल टू तो कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू तो कितना आ गया हमारे पास, cos थीटा 1/√2 किस पर आता है 45 डिग्री पर या π/4 पर, सही है अपने पास। तो अल्फा तो π/4 हो गया। नेक्स्ट आयुषी का आ गया आंसर इसका 45 और 315,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट, तो ये तो हो गया अल्फा, क्योंकि sec थीटा √2 है तो इसका मतलब cos थीटा 1/√2, और cos थीटा 1/√2 किस पर आता है 45 डिग्री पर। अब cos sec थीटा जो है, sec थीटा पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट में, sec थीटा पॉजिटिव किस किस में होता है, तो फर्स्ट में होता है क्योंकि फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होता है, और sec थीटा और cos थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट का एंगल है, sec फर्स्ट का और फोर्थ का। अब फर्स्ट का और फोर्थ का यदि है, फर्स्ट का और फोर्थ का है, तो मतलब थीटा किस, थीटा एक तो क्या हो जाएगा अल्फा ही हो जाएगा, फर्स्ट में तो अल्फा ही हो जाता है, और फोर्थ में तो थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, सही है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, एक तो यही आंसर आएगा, और एक कितना आएगा 360 माइनस का 45 दैट इज 315 डिग्री, या पाई में भी रख सकते हो, तो ये दो आंसर आ जाएंगे, सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके हवाले, ये रहो थर्ड, ये आपको करना है कोसेक थीटा माइनस का 2/√3, ये सोचो अब कैसा है। पहले तो अल्फा देखो, अल्फा माइनस माइनस सब भूल जाओ, साइन थीटा √3/2 किस पर आता है, तभी तो कोसेक थीटा 2/√3 आएगा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा देखो √3/2 किस पर आता है सोचो, 60 डिग्री पर, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या क्या बोल सकता हूँ मैं पाई/3 भी बोल सकता हूँ, 60 डिग्री पाई/3 भी होता है। अब कोसेक थीटा नेगेटिव है, कोसेक थीटा क्या है नेगेटिव है, और नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट का होगा नेगेटिव, तो एक तो सेकंड थर्ड में होता है, और एक अपने पास क्या होता है फोर्थ में, क्योंकि कोसेक थीटा तो या साइन थीटा तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। आयुषी का आ गया 240 और 300, ओके एक सेकंड, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, एक तो आंसर हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, और एक थीटा क्या हो जाएगा अपने पास 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस का कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और एक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो आंसर तो आ गया अपने पास, एक तो 240 डिग्री, और एक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 डिग्री, ये दो आंसर। हाँ भाई, समझ में आया ही नहीं आया, रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया, रेज योर हैंड, आ गया। और देख लो कोई दिक्कत नहीं है, और देख लो अपने पास, इसका निकाल लो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 1/√2 आ रहा है, इसका निकाल के देखो एक बार, कोशिश करो, ट्राई करो, होने दो गलत, जल्दी से सभी आंसर दिया करो, अच्छा गलत दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अल्फा पहचानो कि साइन थीटा 1/√2 किस एंगल पर आता है, तो वो तो अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, सही है, या पाई/4 हो गया। अब इन्होंने कहा क्या कि थीटा जो है साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो अब बताओ किस किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, थीटा इज इन, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में। अब फर्स्ट और सेकंड में यदि पॉजिटिव होता है, वन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों में यदि पॉजिटिव होता है, सर आप बताएं पाई/6 पाई/4 कैसे बता रहे हैं? यार देख कार्तिक, हर चीज को अभी रुक जाए सही, थीटा ऐसे करना है देख, थीटा फर्स्ट क्या अभी ये पहले सीख ले, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा ही होता है, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है, तो थीटा अल्फा तो कितना हो गया पाई/4 या 45 डिग्री, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा पाई माइनस का पाई/4 दैट इज कितना हो जाएगा 3 पाई/4 दैट इज 135 डिग्री आई थिंक, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, दो आंसर आएंगे। अब ये बदलते कैसे ये देख लो आप लोग, बदलते कैसे ये देख लो आप लोग, कि बदलना कैसे होता है भाई, 45 डिग्री आपको बदलकर कितनी बार बता रखा है कि डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है, तो पाई अपॉन में 180 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा पाई/4, ठीक है नहीं, अब ये अपने पास 30 डिग्री है, तो इंटू क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 180, ये बदलना सिखा दिया, तो ये कितना आ गया पाई/6 आ गया, ठीक है नहीं है, 90 डिग्री है, इसको पाई अपॉन में 180 से करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा ये 2 पाई/2, ये बदलना सिखा दिया था मैंने वीडियो में, ठीक है ना, तो 0 डिग्री का तो 0 ही याद रख लो, ये थोड़ा याद रख लो, बदलना क्या रखे बार बार, 45 डिग्री का पाई/4 याद रख लो, ठीक है नहीं है, 60 डिग्री का पाई/3 याद रख लो, 60 डिग्री पाई/3 है, ठीक है नहीं, एंड 90 डिग्री का पाई/2 याद रख लो, और 120 डिग्री का 2 पाई/3 होता है, ऐसे याद रख लो,
ठीक है, थोड़ा बहुत अभी याद हो जाएगा, डोंट वरी, अभी जब क्वेश्चन होते रहेंगे तब याद हो जाएगा। ठीक है, 45 135 करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अभी और रुक जाओ, इन्हीं पर अभी कमांड बनाओ। ठीक है ना, पहले तो कि cos थीटा इक्वल टू, यदि अपने पास क्या 1 है, cos थीटा यदि 1 है तो थीटा की वैल्यू बताइए। cos थीटा यदि 1 है, cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा की वैल्यू 0 से 360 के बीच में। फिर अपन किसी भी क्वाड्रेंट के लिए भी बताएंगे कि आंसर क्या होगा। मतलब अभी तो 4 क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं, फिर अपन कितने आंसर होंगे, मतलब 4 क्वाड्रेंट से आगे भी आंसर बताएंगे थीटा। अभी तक अपन ने 10th में 90 डिग्री तक के लिए बताए थे, अब 12th में अपन 11th में अपन किसी भी एंगल के लिए बताएंगे। अभी तो 4th क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू 1, अब देख लो cos थीटा की वैल्यू तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, cos थीटा की वैल्यू 1 किस पर आती है, 0 डिग्री पर आती है। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो cos थीटा पॉजिटिव है, और cos थीटा यदि पॉजिटिव है तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट का और फोर्थ का, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में ही पॉजिटिव होता है। तो थीटा इक्वल टू अल्फा, और थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 2 पाई। ये दोनों ही आंसर होंगे जहां पर cos थीटा क्या होगा, 1। हाँ, 0 एंड 360 मैक्स सही है, 0 360 सही है। ठीक है ना, 0 एंड 360। अब ये अल्फा अल्फा आप भूल जाओ, ठीक है नहीं। अब डायरेक्टली करने की कोशिश करो, ये लिख लिख के मत करना। अब डायरेक्टली मन में कोशिश करना कि आंसर आ जाए डायरेक्टली मन में। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला cot थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बोला, तो मेरे मन में ही आ गया कि अल्फा जो हो गया वो tan थीटा जहां पर 1/√3 होगा वहां होगा, तो अल्फा 30 डिग्री आ गया। मन में मेरा आ गया अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो आंसर जो होगा, अब ये cot थीटा क्या है अपने पास, नेगेटिव है। तो cot थीटा नेगेटिव तो किस किस क्वाड्रेंट में होता है अपने पास, सेकंड में और थर्ड, सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। cot थीटा सेकंड में और फोर्थ में, तो एक आंसर आ गया पाई माइनस 30 डिग्री, और एक आ गया अपने पास 2 पाई माइनस 30 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया मैंने पाई माइनस 30 डिग्री, और थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 30 डिग्री, ये आंसर। तो थीटा एक तो 150 डिग्री हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 330 डिग्री हो जाएगा। मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दी, ट्रेन स्पीड में चली गई। कैसे कि अब हमें समझ में आ गया कि cot थीटा माइनस रूट थ्री है, तो मेरे दिमाग में अल्फा आ गया, दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि अल्फा जो आ गया जहाँ पे tan थीटा 1/√3 बन रहा होगा, क्योंकि cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा 1/√3 30 डिग्री पर बनता है, तो अल्फा 30 डिग्री आ गया। अब cot थीटा नेगेटिव किस पर होता है, cot थीटा नेगेटिव तो सेकंड और फोर्थ में होता है। तो सेकंड में तो आंसर पाई माइनस थीटा पाई माइनस अल्फा होता है, और फोर्थ में पाई माइनस 2 पाई माइनस अल्फा हो गया। तो आंसर हो गया पाई माइनस 30 डिग्री और एक 2 पाई माइनस 30 डिग्री। तो अब डायरेक्टली हो गया। ठीक है, एक और बस लास्ट इस तरीके का डायरेक्टली और बता दो। ये रहा tan थीटा इक्वल टू -1, सोच समझ कर, माइनस माइनस भूल जाना, लेकिन ये मन में करो कि tan थीटा यदि -1 है तो थीटा क्या क्या हो सकता है 0 से 360 के बीच के लिए। आंसर आया है भाई, कितना है, वन मनमोहन का 135 एंड 315। ओके, चैतन्य 180 और 360। ओके चैतन्य, देखते हैं। मयंक 135 315। ओके चैतन्य, ध्यान से करो यार। ठीक है, कैसे देखो कैसे, tan थीटा यदि -1 है तो देखो अल्फा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया, ये तो पता चल गया, अल्फा 45 डिग्री मन में। लेकिन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 जब तक याद ही नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो पहले तो 0 से 90 डिग्री की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये तो मैंने पहले भी बताया था, 10th में भी और 11th में भी स्टार्टिंग में बताया था कि अल्फा इक्वल टू 45 हो गया। अब tan थीटा नेगेटिव किस किस में बनता है, एक तो सेकंड में बनता है और एक फोर्थ में बनता है। तो सेकंड में तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा तो 180 माइनस 45 डिग्री, और 2 पाई माइनस 60 माइनस 45 डिग्री। तो ये तो कितना हो गया, 135 डिग्री, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 315 डिग्री, ये आंसर है। 135 एंड 310। ये आकांक्षा 135 tan थीटा नेगेटिव, अरे नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में बनता है,
तो सेकंड में तो आंसर क्या होता है पाई माइनस अल्फा, फोर्थ में क्या होता है 2 पाई माइनस अल्फा। ध्यान से करो, ठीक है, ओके। एक और बस ध्यान से, क्योंकि अभी गलती आई थी एक दो की, तो दोबारा करवा रहा हूँ। cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2, जल्दी से। cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। अब ये देख लो कि cos थीटा की वैल्यू √3/2 किस पर आती है। cos थीटा की वैल्यू √3/2, आई होप, ठीक है नहीं, मुझे पता है अपने आप सबको पता होगा कि cos थीटा की वैल्यू √3/2 किस पर आती है, 30 डिग्री पर आती है। ठीक है, आंसर भी आ गया मेरे पास। तो ये आ रहा है आयुषी 150 250, मयंक 150 210, ओके, मनमोहन 150 210, ओके। चलो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि अल्फा तो हमारे पास कितना आ गया। मन में कर लिया, ये तो मैं लिखकर बता रहा हूँ कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री या π/6 आ गया। ठीक है, अब अपने पास बात आती है कि cos थीटा यदि नेगेटिव है तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट का होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और थर्ड में हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। तो ये तो 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री और 180 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 210 डिग्री। ये आंसर सही है आकांक्षा, 240 नहीं 210। 180 प्लस अल्फा आएगा ना, 180 प्लस अल्फा, तो 180 प्लस अल्फा कितना है 30, तो 210 आएगा। 40 कैसे आ सकता है, 60 डिग्री को ही है। cos थीटा की वैल्यू √3/2 तो हमारे पास किस पर आई है 30 डिग्री पर आती है। ठीक है, आई होप ये सब तो आप कर लोगे। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देख लो, इस टाइप के नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप के। 1 सेकंड, जैसे कि ये आ गया इस तरीके का क्वेश्चन कि cos n पाई की वैल्यू बताइए। ठीक है नहीं, और n यहाँ पर क्या है इंटीजर है, n यहाँ पर इंटीजर है, n यहाँ पर इंटीजर है। cos n पाई की वैल्यू मुझे अपने पास फाइंड करनी है और n इंटीजर है। ठीक है, कैसे फाइंड करें, cos n पाई की वैल्यू फाइंड करनी है और n यहाँ पर क्या है इंटीजर है। तो अक्सर n तो इंटीजर क्या होता है ये पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम में मैं बता चुका हूँ। बेसिक में जब नंबर सिस्टम कराया था कि इंटीजर तो क्या होता है 0 +-1 +-2, कंप्लीट नंबर इंटीजर होता है, कोई पॉइंटर जो है रूट वाला नहीं होता है, तो कंप्लीट आता है नंबर, वो अपने पास होता है। ठीक है नहीं, ये सब अपने पास नंबर क्या कहलाते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे जीरो, ये सब इंटीजर होते हैं। तो अब अपने पास इन्होंने कहा cos n पाई की वैल्यू बताइए, तो चलो ठीक है, चल बता देते हैं। मैंने सबसे पहले n इक्वल टू 0 रख के देखा, तो देखा अपने पास cos की वैल्यू क्या आ रही है, तो n की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो ये cos कितना बन रहा है, n की वैल्यू बन रहा हूँ तो ये cos पाई बन रहा है, और cos पाई की वैल्यू हम वैसे तो जानते हैं -1 होता है, फिर भी निकाल के देख लिया, 90 डिग्री इंटू 2 प्लस का 0 डिग्री, सही है, ऐसे लिख सकता हूँ 90 इंटू 2 प्लस, सिर्फ सामने देख लो आप लोग, 90 इंटू 2 प्लस का 0 डिग्री। ठीक है, अब ये वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट का ये लाइन पर है, पाई जो है वो इस वाली लाइन पर है, ये वाला एंगल, लेकिन सॉल्व करते समय या प्रैक्टिस के समय आप अपने पास क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में भी रख सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में भी रख सकते हो। ठीक है नहीं, कि हमने क्या किया, दो मल्टीपल है तो दो ही रिमेनिंग हो गया, 4 का डिवाइड करने पर, तो दो क्वाड्रेंट तो इसने कंप्लीट कर लिए। अब प्लस का साइन रख दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया, या आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी मान सकते हो, एक ही बात है, कुछ भी मान लो, प्रैक्टिस के समय आंसर सेम ही आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, और ये इवन है तो कॉस का क्या रहेगा कॉस, तो ये कॉस कितना हो जाएगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं सर हम तो अपने पास ऐसे लिखते हैं इसको 90 इंटू 2 -0 लिखते तो क्या होता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करके देख लो कि 90 डिग्री इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमेनिंग क्वाड्रेंट कितने बच गए, दो, तो दो क्वाड्रेंट तो कंप्लीट कर दिया, और माइनस का साइन है तो दूसरे में ही रह गया। अब दूसरे में अपने पास कॉस क्या होता है नेगेटिव, और ये इवन है तो कॉस का कॉस रहेगा 0, अभी भी -1 ही आएगा। तो आप चाहे अपने पास अगले में रखो चाहे इससे पहले इसी में रखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 आ गया, चलो n इक्वल टू सर 2 पर चेक करते हैं, 2 पर चेक कर लो 2 पाई, तो cos 2 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री इंटू 4, क्योंकि पाई क्या होता है 90 इंटू 2, 2 पहले से ही है तो 90 इंटू 4 प्लस का 0 डिग्री। अब ये 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिए, प्लस का साइन है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा, क्योंकि 4 में 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, और एक भी क्वाड्रेंट अभी चला ही नहीं है, 4 में 4 का डिवाइड करने पर। क्वाड्रेंट तो ऐसे ही पहचानते हैं कि जो भी 90 डिग्री का मल्टीपल होता है उसमें 4 का डिवाइड करता है, जो भी रिमाइंडर आता है उतने क्वाड्रेंट वो कंप्लीट कर चुका होता है।
तो इतने क्वाड्रेंट कंप्लीट कर चुका है, 0, तो प्लस का साइन है तो इसमें क्या गया फर्स्ट, तो फर्स्ट में तो कॉस क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है नहीं। अब चाहे फोर्थ में रख लेते तो भी क्या होता है पॉजिटिव, और ये इवन है तो कॉस का क्या रहेगा कॉस 0, तो आंसर कितना आ रहा है 1। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, n इक्वल टू 3 रखकर देखता हूँ, तो कॉस 3 पाई आएगा, तो कॉस 3 पाई आएगा, तो ये देखते कितना आएगा 90 डिग्री इंटू 6 प्लस का 0 डिग्री। अब बताओ 6 में 4 का डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर है तो 2 क्वाड्रेंट उसने कंप्लीट कर लिए, 1 और 2। अब प्लस का साइन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा कॉस 0 तो -1। आपने देखा कि जब इवन नंबर रख रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है 1, और ऑड नंबर रख रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है -1। इसके अलावा कोई नंबर, उसके अलावा कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब cos n पाई की वैल्यू 2 आएगी, एक तो आएगी +-1 आएगी। आंसर कितना आएगा cos n पाई इक्वल टू +-1। यदि सेट के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 और +1 रोस्टर फॉर्म, ठीक है। cos n पाई इक्वल टू क्या आ गया +-1, ठीक है। कि n की वैल्यू हमने ऑड रख ली, n की वैल्यू मैंने इवन रख ली, ठीक है ना। हर केस में आंसर या तो +1 आ रहा है या -1 आ रहा है, और कुछ आ ही नहीं रहा है, या तो +1 आ रहा है या -1 आ रहा है। इन्होंने n ये नहीं बताया कि ऑड है इवन है, ठीक है। इन्होंने n इंटीजर बताया, तो इंटीजर में तो ऑड और इवन दोनों ही आते हैं, तो ये तो ऑड होगा या इवन होगा, उस केस में आंसर कितना आ रहा है +-1 ही है। तो दो आंसर आएंगे इसके, -1 या प्लस। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, ये एक बार ट्राई करना तुम लोग, साइन n पाई प्लस π/4, एक बार ट्राई कर लो ये क्या होगा जब n बिलोंग्स टू i है। मैं तो बताऊंगा ही, एक बार ट्राई कर लो आप 2 मिनट के अंदर। ट्राई कर लो आंसर, है ना, और मुझे बताना फिर क्या आ रहा है। ये एक आंसर आ गया सर, अगर n आ जाए तो हमें 0 पर की वैल्यूज बार बार पुट करके चेक करनी पड़ेगी। हाँ इस तरीके से चेक करनी पड़ेगी, बिल्कुल। -1 में स्क्वायर रूट 2, -1 में रूट 2। ओके, मनमोहन का एक आंसर आ रहा है -1 में रूट 2। भाई एन की वैल्यू अब तो चेक करके देखो कि आंसर क्या आ रहा है एक बार। सौम्या दोनों आंसर दे रही है कि +-1/√2, महक 1/√2 दे रही है, मनमोहन -1/√2 दे रहा है, ठीक है ना। देखते हैं अपने पास, देखो दोनों ही आंसर आएंगे, क्यों? क्योंकि जब n की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, ये π/4, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू पाई तो 0, तो साइन π/4 दैट इज साइन 45 डिग्री। π/4 कितना होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है। चलो अच्छी बात है सर। जब n इक्वल टू 1 होगा तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, पाई, n की वैल्यू 1 रख दिया मैंने, पाई प्लस का π/4, तो पाई प्लस का π/4 तो कितना होता है 5 π/4, ठीक है नहीं। और 5 π/4 की वैल्यू आपको निकाल, या दूसरे तरीके से भी कर सकते थे अपन, 5 π/4 या तो हाँ ऐसे लिख दिया 180 अपॉन में कितना हो गया 4, तो 4 से ये कैंसिल कर लिया 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन 45 डिग्री कितना होता है, हाँ भाई 45 डिग्री कितना होता है 225 डिग्री होता है क्या, ठीक है। तो इसको अपन ने कर लिया, आंसर कितना आ रहा और किसी का, महक शुक्ला मोहन का 1/√2, तो साइन 90 डिग्री इंटू कितना हो गया 2 प्लस का 45 डिग्री, तो ये तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव,
और ये E1 है तो साइन का साइन ही रह गया, और ये क्या हो गया 45 डिग्री -1/√2। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि साइन पाई प्लस पाई बाय 4 है, तो इसको तो 90 इंटू 2 लिख दिया, प्लस का 45 डिग्री लिख लिया, सेकंड मेथड। या तो पूरा तरीके से कर लिया इस तरीके से, ठीक है नहीं, या इसको ऐसे कर लिया 92 इंटू 45 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल साइन क्या होता है नेगेटिव, E1 है तो साइन का साइन ही रह गया, साइन 45 डिग्री माइनस का 1/√2। सही। अब n इक्वल टू मैं 2 पुट करके देख रहा हूँ, 2 पुट करके देखा तो साइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस का कितना हो जाएगा पाई बाय 4। या तो पूरा करके देख लो कि ये तो 9 पाई बाय 4 बनेगा, फिर पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख के डिग्री में बदलकर चेंज हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये तो 90 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस का पाई बाय 4, ये तो 4 का 4 में रिमाइंडर है तो 0, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, और E1 है तो साइन पाई बाय 4, आंसर कितना आ गया 1/√2 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब तो यार एक और देख लो, चाहे n इक्वल टू 3 पुट करके देख लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस का पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू 6 प्लस का पाई बाय 4, फिर 6 में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, तो 2 रिमाइंडर पूरे कर चुका है, प्लस का साइन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, E1 है तो साइन का साइन ही रहेगा पाई बाय 4 दैट इज -1/√2। तो दो ही आंसर आ रहे हैं, या तो 1/√2 आ रहा है या -1/√2 आ रहा है, चेक भी कर लिया, तो इसका मतलब इसका आंसर आएंगे +-1/√2, इसका आंसर आएगा +-1/√2। चेक करके हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आप ही करोगे, लिखना क्वेश्चन है 10, चेक करके बताओ n पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू i। आंसर आ गया, 1 और -1 आ रहा है मनमोहन का, ओके 1 और -1 आ रहा है, ओके सही। कैसे आएगा देख लो अपने पास, n की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करूंगा तो बस 1 पुट करके देख लो, तो ये तो कितना हो जाएगा पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 तो 1, और n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करता हूं तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 4। तो या तो इसको ऐसे कर लो, या पूरा ही सॉल्व कर लो, या इसको मैंने पाई बाय 2 को लिख दिया 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का पाई बाय 4, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, या तो पूरा कर लो कि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 ऐड कर लो, फिर अपने पास पाई की वैल्यू 180 रख लो, फिर 180 रखने में जो भी डिवाइड करके वो आंसर, या मैंने ऐसे कर लिया कि पाई बाय 2 को क्या लिख दिया 90 डिग्री इंटू 1, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, और ये ऑड है तो कॉट क्या हो जाएगा पाई बाय 4, तो डेंस आंसर कितना आ गया -1। तो दो आंसर आने वाले हैं, एक तो 1 और एक -1। आई होप समझ में आ गया होगा, +-1 +-1, यस +-1, शहबाज महक सौम्या सब ठीक है, +-1, ठीक है ना। कल मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा था आप लोगों को, इसी टाइप के क्वेश्चन कराए थे, बीच में ये स्टार्ट कर दिया था कि यदि क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, जैसे यहाँ आ जाए इस तरीके का आ गया कि cos a इक्वल टू कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है, और क्या दे रखा है cos b इक्वल टू 12 अपॉन में 13 दे रखा है, and A and B are in fourth quadrant, A और B जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, कल भी कराए थे ऐसे क्वेश्चन। then find cos A cos B minus sin A sin B, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इसका मतलब मुझे cos A की नीड है, cos A है क्या हमारे पास, बिल्कुल है। हमें अपने पास cos B की नीड है, सर cos B भी है, हमारे पास sin A और sin B निकालना है, मतलब A एंगल के लिए sin A निकालना है और sin B निकालना है। cos A cos B तो दे ही रखा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन चारों की वैल्यू आनी चाहिए, तो cos A cos B तो दे ही रखा है, बस sin A और sin B निकल जाए, तो A एंगल के लिए sin A निकालना है और B एंगल के लिए sin B निकालना है। तो देखो कल भी कराए थे ऐसे क्वेश्चन की हमें A वाले एंगल वाला पकड़ लिया, cos A इक्वल टू 4/5 है, तो ये तो कितना हो जाएगा बेस, और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो B इक्वल टू कितना हो गया 4, और H इक्वल टू कितना हो गया 5, और BH और कितना है P निकाल लेंगे, अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर डेट इज कितना हो जाएगा 25 माइनस का 16 डेट इज √9, डेट इज कितना आ गया 3 आ गया।
ये वैसे भी पता चल रहा था 4 5 और 3 आएगा, ठीक है 3 आ गया। अब हमें साइन ए निकालना है, क्योंकि हमें साइन ए की नीड है तो कॉस ए में साइन ए की नीड है, तो साइन ए। अब बताओ साइन ए कितना होता है, पी अपॉन में एच, तो पी कितना आ गया हमारे पास 3 और एच कितना है अपने पास 5। अब बस ये देख लिया कि ए जो है वो किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन ए क्या होता है नेगेटिव, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई, ठीक है। अब ये सारा काम तो ए एंगल के लिए किया, अभी हमारे पास क्या निकालना है साइन बी, तो बी एंगल वाले के पास चले गए, इनके लिए पीबीएच अलग होंगे, बी एंगल के लिए पीबीएच अलग होंगे भाई, ए एंगल के लिए अलग है और बी एंगल के लिए अलग है। तो फॉर बी, ये भी क्वेश्चन करा रखे हैं 10th में, फॉर बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 12 अपॉन में 13, ये भी क्या हो गया बी अपॉन में एच, तो बी तो 12 हो गया, एच कितना हो गया 13 हो गया, हमने क्या निकाल लिया पी निकाल लिया अंडर रूट 169 अपॉन में 144 दैट इज रूट 25 दैट इज क्या आ गया 5 आ गया, ये हमें पता भी है, ठीक है। तो बस अब निकाल लिया, हमें साइन बी की नीड है, साइन बी कितना होता है पी अपॉन में एच होता है, तो पी अपॉन में एच हो गया तो क्या हुआ मतलब मनमोहन का 33 अपॉन में 65 आ गया, पी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5 हो गई, और एच की वैल्यू कितनी आ गई बस 13 आ गई। अब साइन बी जो होता है वो बी जो है वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है। दोनों वैल्यू आ गई 10th की तरह हमने निकाल ली दोनों वैल्यू साइन ए और साइन बी के लिए, ए के लिए पीबीएच फाइंड कर लिए और बी के लिए पीबीएच फाइंड कर लिए, ठीक है उससे निकाल लिया। अब थीटा और ए और बी किस क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंगली अपन ने साइन लगा दिया, ठीक है। सबका आंसर आ रहा है, आयुषी सौम्य का 33/55 आ रहा है, तो बस आंसर आ गया। अब यहाँ पर अपन निकाल लिए, ठीक है कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस ए की वैल्यू 4/5 दे रखी है, ये रहा इनटू कॉस बी की वैल्यू 12/13 दे रखी है, माइनस साइन ए की वैल्यू माइनस का 3/5 दे रखी है, और ये कितना हो गया माइनस का 5/13 दे रखी है, सही है। आई होप समझ में आया होगा ये वाला, सही है। एक सेकंड हो जाओ, ठीक है फिर ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये 3 है ना, हाँ तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 48 अपॉन में 65 माइनस, देखो माइनस से माइनस एक तो प्लस हो जाएगा लेकिन दोबारा माइनस की वजह से माइनस ही हो जाएगा बीच में, और ये हो जाएगा 15 अपॉन में 65, ये तो 33 अपॉन में 65 है, 33 अपॉन में 65। क्यों नहीं है क्वाड्रेंट से कोई मतलब क्यों नहीं है यार, देख तो रखा है ए और बी अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बस ए और बी यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम साइन ए की वैल्यू निकालनी थी, तो साइन ए की वैल्यू ए वाले के पास चले गए। अब बता तुझे 10th में बता रखा होगा कि कॉस ए यदि कुछ किसी एक क्वाड्रेंट के लिए कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं अपन। अब हमने क्या कर दिया सेम पीबीएच निकाला, तो साइन ए निकाल लिया अपन ने। अब ये देखा ना अपन ने साइन ए वैसे तो पी अपॉन में से 3 अपॉन में 5 ही आने वाला था, लेकिन ए जो था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए साइन के आगे क्या लगा दिया नेगेटिव का साइन लगा दिया। सेम साइन बी कितना आ गया था 5/13 आ गया था, लेकिन बी किस में फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, इसलिए क्या लगा दिया नेगेटिव। तो ये तो अपन ने साइन ए साइन बी की वैल्यू तो 10th के अकॉर्डिंगली निकाल ली, फिर उसके बाद क्या किया हमने साइन लगा दिया, उसका प्लस आएगा या नेगेटिव ये तो डिपेंड करेगा किस पर क्वाड्रेंट पर। जैसे कि क्वेश्चन एक और देख लो, ये क्वेश्चन आ गया, वैसे टाइम है नहीं, कॉस ए इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 24 अपॉन में 25 है, ठीक है। और जो ए है वो अपने पास किस में है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। या एक काम किया कॉस ए की वैल्यू हमने क्या रखी -3/5 रख दी, और हमने ए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें क्या निकालना है साइन ए निकालना है। सोच साइन ए कैसे निकाले, साइन ए कैसे निकालेंगे, या टेन ए निकालना, छोड़ो टेन ए निकालना, मेरे पास टाइम है नहीं फिर भी बता रहा हूँ, मुझे टेन ए निकालना। सोच कॉस ए यदि नेगेटिव है और मुझे टेन ए निकालना है, ठीक है नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में ए है, तो मैंने क्या किया कॉस ए इक्वल टू कितना हुआ 3/5, माइनस माइनस को भूल जाओ, तो ये कितना होता है बी अपॉन में एच, तो जो पी आने वाला है वो 4 आएगा, ये तय है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस ये पी आ गया बी आ गया एच आ गया, तो टेन ए भी आ जाएगा, तो ए एंगल के लिए काम कर रहा है, तो ए भी आ जाएगा, तो ए क्या होता है पी अपॉन में बी, तो पी कितना हो गया अपने पास 4 और बी कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। तो 4/3 आ गया, लेकिन ए क्या दे रखा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साइन ए निकालना होता, साइन ए निकालना होता तो क्या होता है पी अपॉन में एच, तो 4 अपॉन में क्या हो गया 5, लेकिन ए किसमें दे रखा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो क्या लगा दिया नेगेटिव। सर कॉस ए निकालना होता तो कॉस ए तो क्या कॉस ए तो दे ही रखा है हमें, बस और तो क्या निकालना होता, फिर तो सब निकल ही गए, साइन ए टेन ए उल्टा हो जाएगा, कॉट ए जो हो जाएगा वो भी उल्टा हो जाएगा, टेन ए का तो 3/4 हो जाएगा, कॉसेक ए भी अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का 5/4 हो जाएगा, इस तरीके से निकालना, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे कल,
कि जैसे मैंने बोला कि cos A इक्वल टू माइनस का 24/25 आ गया, सही। और A जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, हमें क्या निकालना है, साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, अफसोस समझ के होता, साइन A की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस का 24/25 दे रखा, तो A इक्वल टू, तो B इक्वल टू तो कितना हो गया 24, वैसे गया टाइम तो गया 25, और P इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। तो साइन A क्या होता है P अपॉन में H, तो 7 अपॉन में H क्या हो गया 25। A किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो क्या हो गया नेगेटिव लगा दिया। लेकिन tan A की बात करता तो tan A क्या होता है P अपॉन में B, तो P कितना है 7, B कितना है 24, तो A क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या लगा दिया प्लस का ही रहने दिया। इस तरीके, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया।